बच्चों 4 व 5 नवंबर को क्विज कंपटीशन हुआ था। उसमें गणित में आया था 10वां और 100वां भाग कक्षा 5वीं। तो उसी के 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको बारी बारी से हम हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को खालिस्तान कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं। सबसे पहले ये करते हैं 1 सेंटीमीटर। इसका उत्तर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग करना हमें। पहले है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर के बराबर ही होगा, इसका 10वां भाग नहीं हुआ। फिर है 1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी सेंटीमीटर से बड़ा होता है, इसका 10वां भाग नहीं है ये भी। फिर है 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर, इसके 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और उसका 10वां भाग पूछा हुआ है। जैसे ये स्केल है, इस पे 0 से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसके बीच में छोटी छोटी लाइनें और दी हुई है जो कि मिलीमीटर के निशान पे है। तो ये इसका 10 है। तो इसी तरह ये है, इसको अगर 10 भागों में बांटते हैं हम, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर की है ये, और इसको 10 भागों में बांटते हैं, तो इसका 10वां भाग, 10वां हिस्सा, यानी ये होगा 1। इसको 1/10 भी लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग 1 मिलीमीटर होगा, तो इसका उत्तर हुआ 1 मिलीमीटर। ये उत्तर है इसका। अब दूसरा है 0.05 रुपए खालिस्तान के बराबर होंगे। 500 पैसे होंगे, 5 पैसे होंगे, 50 पैसे होंगे या 20 पैसे होंगे। तो ये देखते हैं 0.01, ये 1 पैसा है, ये रुपए में लिखा हुआ है, तो इसका 1 पैसा बनेगा। 0.02 है, इस रुपए में लिखे हुए हैं, तो 2 पैसे। इसी तरह 3 पैसे, 4 पैसे। ये 0.05 है, तो रुपए 5 रुपए है, तो 5 पैसे हो गए। इसी तरह 6, 7, 8, 9 इकाई में 9 तक, तो 9 पैसे हो गए। अगर दहाई में 1 लिखा हुआ है तो 1 दहाई हो गया, यानी 10 पैसे हो गए। जैसे 2 लिखा हुआ है तो 20 होगा, 3 लिखा हुआ है 30, 40, और 5 लिखा हुआ है तो दहाई में 50 पैसे हो गए। इसी तरह अगर इससे दशमलव से पहले लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 रुपए हो गए, ये 5 रुपए हो गए। अब इसका उत्तर देखते हैं। पहले है 500 पैसे। अगर 5 रुपए होते, यहाँ 5 रुपए होते, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और 5 रुपए में 500 पैसे होते, तो ये भी उत्तर इसका नहीं है। दूसरा है तीसरा, देखते हैं पहले 50 पैसे। अगर 0.50 लिखा होता, यहाँ दहाई में 5 लिखा होता, तो ये 50 पैसे होते, तो ये भी नहीं है। 20, 0.20 लिखा हुआ है तो 20 होंगे, तो ये भी नहीं है। अब अंत में बच गया 5 पैसे, तो 0.05 है, तो उसके हो गए 5 पैसे, तो इसका उत्तर ये होगा, 5 पैसे आएंगे। इकाई में 9 तक पैसे आएंगे, और दहाई होते ही 10 पैसे हो जाएंगे। फिर यहाँ 10 और 1 लिख दिया, 11 होगा, तो 11 पैसे हो गए। इसी तरह 20 और 4 लिख देंगे तो 24 पैसे हो गए ये, तो ये 5 पैसे आएगा इसका उत्तर। आगे है 1 अंडा 2.5 रुपए का है। 1.5 दर्जन अंडे कितने रुपए होंगे? 2.50 लिखा हुआ है, यानी 2 रुपए और 50 पैसे। ये रुपए में लिखेंगे तो दशमलव लगा देंगे, 2.50। 1.5 दर्जन अंडे कितने रुपए के हो गए? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है। तो 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, और 1.5 दर्जन, 1.5 का मतलब 1 और आधा, 1.5 दर्जन होगा 12 और 12 का आधा 6, 18। तो ये 1.5 दर्जन में कुल अंडे हो गए
18 हो गए। अब एक अंडा 2.5 रुपए का आता है, एक अंडा आता है 2.5 रुपए का, 18 अंडे आते हैं, 2.5 गुणा 18, इसको 2.5 को 18 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, अगर 2 रुपए का एक अंडा आता तो भी 18 गुणा 36, 18 गुणा 2 36 रुपए हो गए। तो ये 4.5 रुपए है, ये 36 से कम है, ये भी नहीं है, ये 25 रुपए ये भी नहीं है, और 35 रुपए ये भी नहीं है। अब 45 रुपए, इसको देखते हैं ये सही है या नहीं है। तो ये 18 को 2.5 को 18 से भाग करते हैं, तो जहां दशमलव लगा हुआ है 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो नीचे उत्तर में 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे हम। 18 0 0, 18 5 90, 90 का 0 और हासिल 9। यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक आगे और ये दशमलव हो गया। 18 दूनी 36 और 9 हासिल वाले 45। तो ये दशमलव से पहले है, तो ये रुपए हुए, तो ये 45 सही है, तो इसका उत्तर 45 रुपए आ गया। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित दशमलव को भिन्न में बदलो। तो ये है 0.32। जब दशमलव हटानी पड़ती है तो 0.32, दशमलव को हटाने के लिए 1 लगा देते हैं, इसके दशमलव के बाद जितने भी अंक है उतनी शून्य लगा देंगे। तो इसका उत्तर क्या हुआ, 32/100, यानी दशमलव हटने के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं रह जाता इस तरह। तो 32/100, इसमें उत्तर देखते हैं। पहले है 32/10, तो ये नहीं होगा। दूसरा है 320/10, ये भी नहीं है, और ये तीसरा है 32/100, ये है इसका उत्तर। तो इनको भी अगर करके देखें, जितने शून्य लगी हुए है नीचे, जैसे 10 है तो 1 शून्य, तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे ऊपर। अगर भिन्न में बदलना है, इसको दशमलव में बदलना है भिन्नों को, तो इसका उत्तर ये आ सकता है 3.2 हो सकता है, क्योंकि 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इसी तरह यहाँ भी 1 शून्य है, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इसका 32 होगा। इसका यहाँ 2 शून्य है, तो 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये देखो ये आ गया इसका उत्तर। इसी तरह ये है 32 है, नीचे 3 शून्य है, तो 1 शून्य यहाँ और लगा देंगे, इसके बाद दशमलव लगाएंगे, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये उत्तर है। तो इसका उत्तर हुआ ये उत्तर होगा, तो 32/100 आएगा। इसी तरह एक माचिस 50 पैसे की आती है, 2.5 रुपए में कितनी ली जा सकती है। 50 पैसे की एक आती है 2.5 रुपए, 2.5 रुपए है ये। इसको पहले तो हमें पैसे बनाने पड़ेंगे इसके, क्योंकि पैसे में ही आती है। तो सबसे पहले 2 रुपए है और 50 पैसे है। 2 रुपए, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और 2 रुपए में 200 पैसे हो गए, 50 ये हो गए, 250 पैसे हो गए। और 50 पैसे की एक आती है, तो 50 से भाग दे देंगे इसको। जब भाग देने वाली और भाग होने वाली में शून्य आ जाए इकाई के अंक में, तो शून्य से शून्य कट जाता है। 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 5 5 25, तो 5 यानी 5 माचिस हुई इसका उत्तर। तो 2 3 4 नहीं है, 5 माचिस आएगी 2.5 रुपए की। तो ये थे क्विज कंपटीशन की प्रैक्टिस।